नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप दुनिया की सबसे लंबी कार के बारे में जानते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी लिमोसिन द अमेरिकन ड्रीम की बहाली शुरू हो गई है। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी कार है। 1986 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। यह 100 फुट लंबी और लिमोसिन प्रतिभाशाली डिजाइनर जे ओहरबर्ग द्वारा बनाई गई थी। इसमें 26 पहिए होते हैं और दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। यह 1976 के कैडिलैक एल्डोरेडो लिमोसिन पर आधारित है। इस कार में एक स्विमिंग पूल, जकूजी बाथटब, मिनी गोल्फ कोर्स और यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी है। दूसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं विंबलडन टेनिस गेंदों को 67 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। टेनिस गेंदों का तापमान प्रभावित करता है कि गेंद कैसे उछलती है। गर्म तापमान पर गेंद के अंदर गैस के अणु फैलते हैं जिससे गेंद अधिक उछलती है। कम तापमान पर टेनिस बॉल के कारण अणु सिकुड़ जाते हैं और गेंद कम उछलती है। विंबलडन के लिए हर साल 54,000 से अधिक स्लेजेंजर टेनिस गेंदें तैयार की जाती है। रैकेट पर उतरने से पहले दुनिया भर में 50,570 मील की दूरी तय कर चुकी है। स्लेजेंजर एक सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रिटिश खेल उपकरण निर्माता है और 1902 के विंबलडन के लिए आधिकारिक गेंद आपूर्ति करता है, जिसका मुख्यालय डर्बीशायर के शायर ब्रुक में स्थित है। लेकिन उनकी आधिकारिक विंबलडन गेंद फिलीपींस से बाटन में निर्मित होने से पहले 11 देशों और 4 महाद्वीप के बीच उड़ती है और फिर अंतिम 6,660 मील की दूरी पर स्विग तक यात्रा करती है। तीसरा, दोस्तों क्या आपने कभी सुपरमार्केट या मॉल से कभी फल खरीदा है? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है ये फल रोज आते हैं और ये एकदम ताज़े हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत समझते हैं। ये फल बिल्कुल ताज़े नहीं है। सुपरमार्केट ज्यादातर फलों को पीछे के कमरे में बड़े रेफ्रिजरेटर कूलर में स्टोर करते हैं। फलों को हर रात बिक्री मंजिल से खींचा जाता है और सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए कूलर में रखा जाता है। फिर इसे फिर से स्टॉक किया जाता है और अगली सुबह घुमाया जाता है। कुछ फलों और सब्जियों को कूलर की आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें रात पर प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। सेब आमतौर पर उपस्थिति को बढ़ाने और धीमी गति से खराब होने के लिए मोम लगाया जाता है। कुछ फलों को 6 या 12 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। संरक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय फल में विभिन्न होता है। यह दिन, सप्ताह या महीने भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा मौसमी फल खाने की कोशिश करें। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जकार्ता 2050 तक डूब सकता है। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का 1/3 हिस्सा है, वह 2050 तक जलमग्न हो सकता है। दर्शकों के अनियंत्रित और भूजल भंडार में अत्यधिक कमी, कभी समुद्र के बढ़ते स्तर और तेजी से अस्थिर मौसम के पैटर्न का मतलब है कि इसके स्वेट्स पहले ही गायब होने लगे हैं। मौजूदा पर्यावरणीय उपायों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है, इसलिए अधिकारी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्र के पास एक नई राजधानी होगी। इंडोनेशिया की राजधानी बोर्नियो द्वीप में चली जाएगी, लेकिन यह प्रभावी रूप से जकार्ता के लिए मौत की घंटी की तरह लगता है, जहां शहर के 10 मिलियन निवासियों में से कई के पास बचने का कोई साधन नहीं है। जकार्ता के कुछ क्षेत्र सालाना 25 सेंटीमीटर तक डूब रहे हैं। आज इसके कुछ हिस्से समुद्र तल से लगभग 4 मीटर नीचे हैं, जो अपरिवर्तनीय रूप से परिदृश्य को बदल रहे हैं और लाखों लोगों को अपने चपेट में ले रहे हैं। पांचवा, दोस्तों क्या आपको एयरलाइन का खाना स्वादिष्ट नहीं लगता या इनमें कोई स्वाद नहीं होता है ना? पर ऐसा क्यों है, क्या ये आप जानते हैं? ऐसा आपके अपने स्वाद कलियों के कारण होता है। यह एक वैज्ञानिक कारण है कि 30,000 फीट पर भोजन कम स्वादिष्ट क्यों लगता है। टेक ऑफ से पहले ही केबिन की नमी घटकर लगभग 12% रह जाती है। एक बार ऊंचाई पर शुष्क हवा और दबाव परिवर्तन का संयोजन हमारे स्वाद कली संवेदनशील को कम कर देता है। वास्तव में जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा के 2010 के एक अध्ययन के अनुसार उच्च ऊंचाई पर नमक और मिठास की हमारी धारणा लगभग 30% तक कम हो जाती है। स्वाद कलिका की
संवेदनशीलता में कमी के अलावा केबिन के दबाव के कारण हमारी श्लेष्मा झिल्ली सूज जाती है, जिससे यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। केबिन के दबाव से गंध के अणुओं की अस्थिरता या वाष्पीकृत होने और नाक में प्रवेश करने की उनकी क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप फ्लाइट पर जाएं तो खाने को मत कोसिए, अपने आप को कोसिए। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।